बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और हमने ये जो टॉपिक हमारा पेटी कैश बुक का था, जो सवाल हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व करा था, उस वीडियो में हमारे पास जर्नल एंट्रीज़ जो हैं वो सॉल्व करनी बाकी थी। तो आज हम इस वीडियो में उन एंट्रीज़ को सॉल्व करेंगे कि वो एंट्रीज़ दरअसल होती क्या हैं और बनती कैसे हैं। वो आपसे रिक्वायरमेंट नंबर 2 में जो सवाल है हमारा 2002 रेगुलर का, उसकी रिक्वायरमेंट नंबर 2 में आपसे कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, आपने प्रिपेयर करनी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड। क्या क्या रिकॉर्ड करना है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड, इस्टेब्लिशमेंट डिसबर्समेंट ऑफ पेटी कैश फंड और रिप्लेनिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि जो आपने बनाया है, इस्टेब्लिश किया है फंड, मेकिंग, तो फंड जो आपने बनाया है वो किस मकसद से बना है, इसका मतलब ये है। डिसबर्समेंट का मतलब होता है पेमेंट जो आपने करी है, यानी अखराजात की मद में जो पेमेंट करी है, डिसबर्समेंट से मतलब ये है। रिप्लेनिश का मतलब होता है रिफिल कर देना, यानी रिफिल किस चीज़ से करेंगे? जो अखराजात हुए हैं लाजमन वही वापस आपके पास रिफिल होकर आएंगे अमाउंट की सूरत में। तो इसको हम बना लेते हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए। अच्छा, मैंने यहाँ पर कोई कॉलम्स वगैरह नहीं बनाए डेबिट क्रेडिट के, तो जो लेफ्ट साइड पर मैं लिखूँ वो डेबिट है, जो राइट साइड पे लिखूँ वो क्रेडिट होगा। उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली एंट्री उन्होंने बनाई है, आपको जो शो किया है वो एस्टैब्लिशमेंट है, तो हम यहाँ पर उसकी एंट्री बनाते हैं। पेटी कैश फंड को हम डेबिट करते हैं और बैंक, चूंकि चेक मिला था इसलिए बैंक को क्रेडिट कर देंगे। पेटी कैश फंड हमारे पास उस अमाउंट से आ जाएगा जिस अमाउंट से इन्होंने हमें चेक दिया था। ठीक है, नरेशन ले लेंगे। टू रिकॉर्ड एस्टैब्लिश पेटी कैश फंड, राइट। ये हमारी पहली एंट्री मुकम्मल हुई। दूसरी एंट्री वो हमसे कहता है डिसबर्समेंट। ये जो अखराजात हैं ये सारे के सारे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? इनको ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, इसी तरह उसके बाद है डिलीवरी एक्सपेंस, देन उसके बाद है पोस्टेज एक्सपेंस, देन उसके बाद है विड्रॉल, और उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंस। ठीक है, और क्रेडिट कर देंगे हम पेटी कैश फंड को। अब ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का टोटल कितना है? 288, तो आपने ले लिया यहां पर 288। डिलीवरी एक्सपेंस है 306, वो आपने ले लिया। 75 आपके पास है पोस्टेज। इसी तरह विड्रॉल है आपके पास 275 और मिसलेनियस है आपके पास 530। अगर आप इन सब का टोटल करते हैं, तो आपके पास बन जाएगा 1474। तो ये वो खर्चे हैं जो टोटल हुए हैं, और इन खर्चों का ब्रेकअप यहां मौजूद है आपके पास। आप नरेशन बना लेंगे। टू रिकॉर्ड पेड वेरियस एक्सपेंसेस। अच्छा, हमने सबसे पहले जो एंट्री बनाई है उसमें फंड को एस्टेब्लिश किया है। दूसरी एंट्री के अंदर हमने जो अखराजात हुए थे उनको पे ऑफ करा कि ये खर्चा हो गया, यानी इस 1500 में से ये 1474 रुपए माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब अगली एंट्री जो बनेगी वो रिप्लेनिश की बनेगी। रिप्लेनिशमेंट कहते हैं रिफिल करना, यानी रिफिल करने का मतलब ये होता है कि जिस अमाउंट से खर्चे हुए हैं वापस से वो अमाउंट आपके अकाउंट में डाल दी जाए, तो वो रिफिल हो जाएगी अमाउंट के जरिए। तो उसकी एंट्री भी आपके पास सेम बनेगी
कि पैसे मिल रहे हैं तो लाजमन अगेन पेटी कैश फंड आपका स्टैब्लिश होगा और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। और कितनी अमाउंट से रिफिलिंग हो रही है? 1474 रुपए, चूंकि यही पैसे आपके पास से गए हैं तो 1474 रुपए से ये अमाउंट आपकी रिफिल हो जाएगी। नरेशन ले लेंगे, टू रिकॉर्ड replenishment of petty cash fund, राइट। यहां पर आकर ये 3 एंट्रीज मुकम्मल हुई और ये याद रखें कि पेटी कैश बुक के सवाल के साथ उसकी एंट्रीज आमतौर पर पूछी जाती हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, तवज्जो से देख लें। सबसे पहले हमने फंड इस्टेब्लिश किया। जब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे हम खर्च नहीं कर सकते, जब पैसे मिलेंगे तो हम खर्चा करेंगे। तो जब फंड आ गया तो फंड को इस्टेब्लिश कर लिया, पेटी कैश फंड। और बैंक डेफिनेटली कंपनी के ही अकाउंट से हमने निकलवाया, इसलिए कंपनी का अकाउंट क्रेडिट होगा। यहां पर दूसरे एंट्री के अंदर डिसबर्समेंट का मतलब यानी पेमेंट कर रहे हैं आप। यहां पर टर्मिनोलॉजी के तौर पर डिसबर्समेंट होता है पेमेंट के तौर पर, कि हमने जो अखराजात किए हैं, जिस मद में किए हैं, उन खर्चों की तफसीलात। अब जैसे ऑफिस सप्लाई सिर्फ एक ही बार खर्चा हुआ पूरे महीने में, मगर डिलीवरी एक्सपेंस देखिए 3 दफा खर्चा हुआ है, तो 3 दफा का टोटल है 306 रुपए एक महीने में खर्च हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह पोस्टेज का एक बार खर्चा हुआ, विड्रॉल 2 दफा हुई है यानी ड्राइंग, पर्सनल एक्सपेंस ओनर का 2 दफा हुआ। मिसलिनियस के अंदर भी 3 दफा का खर्चा शो हो रहा है। इसका मतलब है कि पूरे महीने के ट्रांजैक्शन में हमने ब्रेकअप देखा, हर खर्चे का ब्रेकअप क्या है, उसका टोटल हमने करा। उस टोटल की वजूहात यही हैं कि हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे और उस टोटल को हमने यहाँ पर अपनी एंट्री में भी शो करना है। आप देख रहे हैं कि डिलीवरी एक्सपेंस 306 रुपये शो कर दिया, पोस्टेज हमने 75 था, 275, इसी तरह मिसलिनियस जो है वो 530 रुपये। अगर आप इन सब का टोटल कर लें तो 1474 रुपये 1474 की अमाउंट बनती है, राइट। इसी तरह अब ये तो अमाउंट बन गई, ये 1500 रुपये का स्टैब्लिश हुआ, 1474 रुपये खर्च हो गए। रिप्लेनिश होगी। अब रिप्लेनिश का मतलब अब आगे का जो महीना है आपके पास, लाजमन उसमें भी तो खर्च की जरूरत पड़ेगी। अब बास कंपनी में पॉलिसी ये होती है कि जो पैसे बच गए हैं वो आप वापस दे दें, जितना भी बचा हो, अपने पास कुछ नहीं रखेंगे, आप वापस दे दें। कंपनी का कैशियर या कंपनी का ओनर आपको फिर से खर्चे के दोबारा पैसे देगा। और बास कंपनी की पॉलिसी होती है कि जो खर्चा जो बच गया आपके पास वो रख लें आप, बाकी मजीद पैसे कंपनी की तरफ से आपको मिल जाएंगे। तो ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी क्या तरीक़ेकार इख्तियार कर रही है। तो इस तरह ये एंट्रीज बनती हैं, फिक्स एंट्रीज हैं, ये फिक्स एंट्रीज हैं जिसके ज़रिए हम यहाँ पर इसको बना रहे होते हैं और हमारे पास इस तरह ये सवाल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। इस सवाल में भी हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट थी एंट्रीज़ की, तो इसलिए हमने उसको दूसरे फेज़ में मुकम्मल किया है दूसरी वीडियो बनाकर, क्योंकि वो पहली वीडियो में होने के बाद फिर वो वीडियो की लेंथ बढ़ जाती, इसलिए हमने इसको ब्रेक करा ताकि आप इसको बआसानी और अच्छे तरीके से समझ सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे और आपसे रिक्वेस्ट अगेन यही है कि जो कुछ आपने समझा है, जो सवालात आप सॉल्व कर रहे हैं, जो सवालात यहाँ सॉल्व करवाए जा रहे हैं आपको, आप उनकी प्रैक्टिस करें और ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आपका जो पढ़ाई का तसलसल है वो बरकरार रह सके। लेकिन अगर आप पढ़ाई का तसलसल बरकरार नहीं रख सकेंगे तो ये तमाम प्रैक्टिस आपकी बेकार हो जाएगी, रायगा चली जाएगी सारी मेहनत। इसलिए आप इसको हमारे साथ साथ और जो हम तरीक़ेकार आपको बताते जा रहे हैं उसके मुताबिक प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको इस चीज़ से फ़ायदा बहुत हासिल होगा और ये चीज़ आपके मुसलसल प्रैक्टिस में रहेगी तो दिमाग में भी इसकी जो टेक्निकलिटी है वो कभी भी इंशाल्लाह आपके दिमाग से नहीं जाएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।